जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, सच्चाई के रास्ते पर चलना फायदेमंद होता है क्योंकि उस रास्ते पर भीड़ बहुत ही कम होती है। जरूरी नहीं है कि जिंदगी में सभी लोग आपकी तरफ उतने ही ज्यादा आकर्षित हो जितना आप चाहते हैं, लेकिन अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं तो लोग आपसे जरूर सीखेंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, हमने काफ़ी एक सीरीज़ चल रही है रिश्तों के ऊपर, जी। जिसमें हम ऐसे पायदान पर आ गए हैं जहाँ पर 2 लोग पूरी ज़िंदगी के लिए एक साथ में जुड़ जाते हैं। वो होता है शादी का रिश्ता। शादी के रिश्ते में कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, बहुत ही खूबसूरत। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाता है, दोनों के बीच की टकराव बढ़ने लगती है। कहीं न कहीं दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरी आ जाती है जिससे भरना कई बार नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, कई बार जो रिश्तों में टकराव की बात आपने कही या खिंचाव की बात होती है, शुरुआत तो वहीं से होती है, बिल्कुल। टकराव बाद में आता है। वो कई बार शादी से पहले ही शुरू हो जाता है अच्छा। और उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर हम देखें तो 2 व्यक्ति बिल्कुल अलग-अलग बैकग्राउंड से आते हैं। वो अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, उसे ढूँढ रहे होते हैं। हुँ, हुँ। अगर उन्हें सही व्यक्ति मिल भी जाए तब भी उनमें से दोनों की ये इच्छा होती है और ये कॉन्शियस नहीं होती है, कई बार सबकॉन्शियस होती है कि वो उन्हें अपने प्रकार से ढाल लें हुँ, हुँ। और उस ढालने के प्रोसेस में ही खिंचाव शुरू होते हैं। ओके। कई बार बाकी लोग जो कि शादी के प्रोसेस से इन्वॉल्व्ड होते हैं या रिश्ते में इन्वॉल्व्ड होते हैं, कई बार दोस्त हो सकते हैं, जो कहते हैं कि आप इस तरह से करें, नहीं तो बाद में जाके मुश्किल होगी। करेक्ट। बहुत ज़्यादा ढील नहीं दो, नहीं तो बाद में पकड़ नहीं पाओगे। या आप जब कुछ आपस में डिस्कशन होता है तो कंट्रोल दूसरे को ना करने देना अपने आप को। तो बाकी के जो लोग हैं हुँ, हुँ। और फिर अगर ये रिश्ता और गहराई की तरफ बढ़ रहा होता है, शादी की बातचीत चलती है, तो और चीज़ें कि किस तरह की होगी, कहाँ होगी, मेन्यू क्या होगा, दोनों को पसंद आएगा कि नहीं, कपड़े क्या डाले जाएँगे, क्या गिफ्ट दी जाएँगी, तो ये जो बाहरी चीज़ें हैं, उनमें फँस जाते हैं। सही बात है। हम जो कई बार एक रस्म होती है जेम्स देने की, नवरत्न। जी। नवरत्न ये जो आते हैं एक तरह से सगन के रूप में, अच्छा। लेकिन असली नवरत्न वो हैं जो हमारे मूल्य हैं और वो हम दूसरे को देते हैं। ट्रू। उन रत्नों के बारे में बातचीत ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, क्योंकि वही रत्न है जिन्होंने सालों-साल चलना है। शादी का जोड़ा रोज़ नहीं डाला जा सकता। हुँ, हुँ। उस होटल में या जिस जगह पे शादी हो रही है वो फिर से वहाँ पे रिपीट नहीं होगा। लोग आएँगे एक दिन कह के, मिल के, खुशी मना के चले जाएँगे। लेकिन एक दूसरे के साथ एक बंधन को खूबसूरत बनाने का जो ज़रिया ये रिलेशनशिप हो सकती है, उसके मूल कारणों को और मूल वैल्यूज़ को अगर हम नहीं लेके चलते हैं, तो मुश्किल आ जाती है। कई बार बाकी लोग जो परिवार के हैं, उनकी कई तरह की महत्वाकांक्षाएँ होती हैं। हुँ, हुँ। लोग कहते हैं कि हमारा तो एक ही बेटा है या एक ही बेटी है, तो उसके लिए सब किया जाए और क्योंकि वो खुद कर रहे होते हैं, तो दूसरों से भी रिलेशनशिप में वही एक्सपेक्टेशन होती है। हुँ, हुँ। वहाँ पे रीति-रिवाज़ अलग-अलग हो सकते हैं, दोनों का पोज़ीशन सोसाइटी में अलग हो सकती है, दोनों के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग हो सकते हैं और आज के समय में तो कई बार धर्म भी अलग हो सकते हैं, कास्ट अलग हो सकती हैं। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं जिनको कि पार करने के बाद ही
इंसान अच्छी ज़िंदगी जी सकता है और कई बार उन्हें पार करने में सिर्फ़ साइड करने की ज़रूरत होती है। उनके साथ जूझने की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि मेरे सोचने का ढंग, जो मेरी पहले की ज़िंदगी है, जिस प्रकार से मैंने जी है, जिस परिवार से मैं आया हूँ, जो मेरा सोचने का ढंग बना है, वो दूसरे से अलग होगा। करेक्ट। सही या गलत नहीं। जी। और अगर हम ये एक्सेप्ट करके चलते हैं, तो 2 लोग अलग-अलग तरह की बैकग्राउंड्स को लाके एक्सेप्टेंस के साथ नई चीज़ें सीख सकते हैं, नए खाने बन सकते हैं। कई बार इसी बात पे झगड़ा हो जाता है कि मैं तो सिर्फ़ इसी प्रकार का खाना पूरी ज़िंदगी खाता रहा हूँ, खाती रही हूँ, मैं दूसरा नहीं बना सकती। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन के बारे में कई बार बहुत प्रॉब्लम हो बहुत जाती है। प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। करेक्ट। हालाँकि ये बात अब ऑलमोस्ट पक्की क्लियर है कि नॉन वेजिटेरियन फूड का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट हेल्थ का नहीं होता, लेकिन टेस्ट की बात है और जिसने उसको कभी नहीं लिया, उसके लिए उसे खाना अ, और अगर बनाने की बात आ जाए तो उससे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ सकती हैं। प्लस किसने किसको कितनी इज़्ज़त दी, पहला फ़ोन लड़की वालों ने किया या लड़के वालों ने किया? सही बात है। उस समय जब मुलाकात हुई तो उनकी बात को रखा गया या नहीं रखा गया? इसमें पहले की भी कई बैकग्राउंड्स चलती हैं। कई बार ये बातें जनरेशन टू जनरेशन चलती हैं। करेक्ट। अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी में पहले महसूस किया हो कि उनको अगर सही इज़्ज़त नहीं मिली शुरू में और फिर पूरे मैरिज में नहीं मिली, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे के साथ, चाहे बेटा हो, बेटी हो, उसके साथ ऐसा ना हो। तो वो सारी अपनी महत्वाकांक्षाएँ अपने बच्चों से पूरी पूरी करना करना चाहते हैं चाहते हैं। और वहाँ पर ये भूल जाते हैं कि उनके बच्चों की खुशी, उनकी खुशियों से या पास्ट एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब शादी के रिश्ते में 2 व्यक्ति बंध रहे होते हैं, तो कहीं न कहीं इस दौड़ में वो ये सोचने लगते हैं कि मैं कितना भी मुझे बदलना पड़े, मैं सामने वाले व्यक्ति के लिए बदल लूँगा अपने आप को, क्योंकि हम उनसे उतना प्यार करते हैं। लेकिन बदलाव जो होता है, वो कुछ पल तक ही हो सकता है। उसके बाद में आपकी रियल आइडेंटिटी सामने आने लगती है। फिर वो सुनाना शुरू करते हैं कि आपके लिए मैंने अपने आप को इतना बदला, आपके लिए मैंने ये किया, आपके लिए मैंने वो किया, आपने मेरे लिए क्या किया? तब से ये ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। जी। तो ये जो बदलाव का जो ये प्रोसेस होता है शुरुआती दौर में, शादी के कुछ सालों तक, एक-दूसरे को समझने का समय होता है। ऐसे में ये बदलाव जो एक-दूसरे के लिए कर रहे होते हैं, ये सही है या अपने आप को एज़ एन आइडेंटिटी आपको वैसे ही रहना है और सामने वाला व्यक्ति को आपको वैसे ही एक्सेप्ट भी करना है? दोनों में से क्या सही है? दोनों का मिश्रण। अच्छा। एक्चुअली हम अगर सिर्फ़ दूसरे के लिए बदलते हैं, तो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। हुँ, हुँ। लेकिन अगर हम इसलिए बदलते हैं कि उससे मुझे खुशी मिलेगी, तो वो परमानेंट भी हो सकता है। करेक्ट। आपकी ज़िंदगी अभी तक क्या रही, वो सही है या गलत है, इसका आंकलन करना मुश्किल है और हम वैसे भी समय के साथ तो बदलते ही हैं। बिल्कुल। अगर कोई और भी हमारी ज़िंदगी में नहीं आया, तब भी हम काम के लिए बदलते हैं, हम पढ़ाई के लिए बदलते हैं, हम दूसरे रिश्तों में भी बदलते हैं। तो इसमें ईगो नहीं आनी चाहिए, इसमें मैंपन नहीं आना चाहिए क्योंकि हम दोनों अलग-अलग हैं, इसलिए हम दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत के लिए बदलने की ज़रूरत है, हुँ, हुँ। ताकि हम एक-दूसरे को समझ के एक-दूसरे का साथ दे सकें। जी। अगर वो फ़ोर्स होता है, चाहे मैं खुद पे फ़ोर्स करूँ या दूसरा मुझे फ़ोर्स करे, तो उसके अगेंस्ट मन में अंदर से आता है कि मुझे ऐसा नहीं करना, हुँ, हुँ। मुझे नहीं बदलना। लेकिन अगर आप खुद बदलते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता। करेक्ट। कुछ चीज़ें हैं जो बदलनी बहुत मुश्किल होती हैं, वो कोर वैल्यूज़ होती हैं। अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ को ठीक महसूस नहीं करते, ऑनेस्टी की बात ले लीजिए। आप ऐसे परिवार से आए हैं, जहाँ पे कि बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, जहाँ पे कि कुछ चीज़ों को, मूल्यों को माना जाता है। लेकिन आप सडनली दूसरे तरह के परिवार में आते हैं, जिसमें कि इन चीज़ों का मायने नहीं होता, तो उनको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। अगर रिश्तों की बात आए, मान लीजिए
एक व्यक्ति है उसे लगता है कि उन्मुक्त रिलेशनशिप होने में कोई बुराई नहीं है, या थोड़ी बहुत फ्लर्टेशन जिसे कहते हैं वो होने में बुराई नहीं है, पर दूसरे को लगता है कि नहीं, इट शुड बी ओनली वन ऑन वन, तो वहाँ पे बदलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अगर कुछ मादक पदार्थों को लेने की बात है और पूरी ज़िंदगी आप उसको एक्सपोज़ नहीं हुए, उसको बदलना मुश्किल हो जाता है। अ, अगर एक परिवार में लोग बहुत सभ्यता से पेश आते हैं, बहुत हल्की आवाज़ में बोलते हैं और दूसरे घर में जाके बहुत तेज़ी से बात होती है, तू-तड़ाक होती है, गाली-गलौच होता है या हाथ उठता है, वो बदलना मुश्किल होता है। तो वो जो कोर वैल्यूज़ हैं ना, वो बदलनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको अगर दूसरे में भी वो हैं, तो उनको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, क्योंकि उनको भी एकदम बदलना मुश्किल है। ट्रू। वो भी सालों से एक चीज़ के साथ जी रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे किस प्रकार से ये रिश्ते के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है और आने वाले जो और मासूम होंगे, जी। बच्चे होंगे, उनके लिए भी अच्छा है। तो उस प्रकार से धीरे-धीरे उस चीज़ को बदला जा सकता है। जी। वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रिश्तों में देखने की होती है कि अगर किसी तरह का अब्यूज़ है, हुँ, हुँ। तो वो ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। हुँ, हुँ। चाहे वो फिज़िकल हो, इमोशनल हो, सेक्सुअल हो, इम इकोनॉमिक हो कई बार। कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पे ये बात उठती है कि कोई एक व्यक्ति पैसा कमा रहा है और ख़ास तौर पे अगर महिला कमा रही है, तो उसका उसके ऊपर हक नहीं है। हुँ, हुँ। परिवार का हक है या पति का हक है, वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता। तो वहाँ पे ये कहना पड़ता है कि ये मेरे बेसिक मूल्य हैं, इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ पूरी तरह से नहीं किया जा सकता। लेकिन बाकी कुछ चीज़ें हैं, बोलने का ढंग है, एक दूसरे के साथ समय बिताने की बात है, पिक्चर जाना है या नहीं जाना है, टेलीविज़न पे कौन-सा प्रोग्राम देखना है, इन पे भी इंसिडेंटली आपस में लोगों के बड़े झगड़े होते हैं। बहुत ज़्यादा होते हैं और उससे बढ़-बढ़ के फिर पुरानी बातें याद आ जाती हैं। फिर उसको भी हम सुनाने बैठते हैं कि उस वक़्त आपने मेरे साथ ऐसा किया था, फिर उस वक़्त ऐसा किया था। तो ये फिर वो छोटा-सा झगड़ा सिर्फ़ एक रिमोट कंट्रोल से कहीं न कहीं पास्ट के बड़े झगड़े को रूप ले लेता है। क्योंकि कहीं न कहीं आप शायद उस रिश्ते से खुश नहीं हैं। अच्छा, अगर आप भरे-पूरे हैं, तो ये बातें बहुत छोटी लगेंगी। करेक्ट। अगर आपके रिश्तों में 99% चीज़ें ठीक चल रही हैं और ये एक छोटी-सी बात कभी-कभार होती है, तो उसको वहीं पे साइड में किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन अगर बहुत चीज़ें हो रही हैं और ख़ास तौर पे अगर आप उन्हें दबा रहे हैं, अगर उनके बारे में बात नहीं हो रही है, आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, हुँ, हुँ। या आपके ऊपर काफ़ी लोगों का ज़ोर है या आपको दबाने की जानबूझ के कोशिश है, तो वो किसी न किसी दिन बाहर ज़रूर निकलेगा। ट्रू। तो उस स्थिति तक भी एक तो पहुँचने ना दें, क्योंकि वो स्थिति जो है, वो स्थिति आने से पहले आपके मन पर और आपके शरीर पर उसका बहुत असर होता है। ट्रू। जो लोग घुटते रहते हैं, उनको कई प्रकार की, ख़ास तौर पे महिलाओं में ऐसा देखा जाता है कि डिप्रेशन जो हैं, जो कि ख़ास तौर पे इस उम्र में होते हैं ज़्यादा कंपेयर टू अदर लाइफ स्टेजेस, वो महिलाओं में पुरुषों से 2 गुना ज़्यादा होते हैं, अच्छा। क्लिनिकल डिप्रेशन। हुँ, हुँ। और उसके कई रीज़न सोशल होते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने कई चीज़ों को बहुत सालों से सहा। शायद कुछ चीज़ों को बचपन से अपने परिवार में सहा और अब दूसरे परिवार में आए, वहाँ भी सह रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, या उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, या मल्टीपल रोल्स हैं, या वहाँ पे उन पे लगातार ताने कसे जाते हैं, या कई बार अगर उनके कैरेक्टर के ऊपर बात उठ के आती है, या उनका जो परिवार है, जिस परिवार से वो आए हैं, उसकी बात उठ के आती है, तो धीरे-धीरे उनकी सहनशीलता जब और कम होनी शुरू हो जाती है, इन सब बातों को रोज़ सुनते-सुनते, तो वो डिप्रेशन में जा सकती है। हुँ, हुँ। या कुछ साइकोसोमैटिक इलनेसेस जिनको हम कहते हैं, अ, और हम देख रहे हैं कि जिस उम्र में पहले बीमारियाँ शुरू होती थी, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे हार्ट डिज़ीज़ेज़ हैं। हार्ट डिज़ीज़ेज़ आज के समय में पहले 40 से ऊपर आम तौर पे माने जाते थे। ऐसा देखा जाता था कि महिलाओं में शायद होती नहीं है, हुँ, हुँ। लेकिन अब ये दोनों चीज़ें बदल रही हैं। ट्रू। महिलाओं में भी करीबन उतनी हो रही हैं जितनी पुरुषों में, हुँ, हुँ। और ये
एज जो है वो 40 से कम होके 25-30 पे पहुंच रही है। ब्लड प्रेशर करीबन ऐसा पाया जा रहा है कि 15 से 20% लोगों में बढ़ा हुआ है। और ये सारे कारण ये हैं कि जो तनाव है, जो कांस्टेंट तनाव है। आप किसी का चेहरा देखते हैं और कहते हैं ओहो इसके साथ तो मेरा झगड़ा हुआ था, और उस झगड़े को लगातार चला रहे हैं और उसको मन में सजा के बैठे हुए हैं, रोज उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। तो अगर वैसा हो रहा है तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप ही खराब होगा, ट्रू। आपके ऊपर भी असर आएगा। तो चीज़ों को वहाँ तक ना जाने दें, और जहाँ तक हो सके अगर शुरुआत में ही आपको लगे कि कुछ बहुत ठोस डिफरेंसेस हैं, तो उन डिफरेंसेस को कैसे ठीक करना है, इसके बारे में बात संवाद के रूप में बिना झगड़ा किए, क्योंकि इनमें झगड़ा करने से जो मूल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं। सही बात है। नहीं तो अगर ये चीजें चलती रहेंगी तो आगे जाके और तरह की प्रॉब्लम, सेपरेशन, डाइवोर्सेस, बातें वहां तक पहुंच सकती हैं। करेक्ट। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। ज़िंदगी में अगर हमें कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो या कोई ऐसा क्लोज रिश्ता हो, इंटीमेट रिश्ता हो, जिसके साथ आपको ज़िंदगी बितानी है, तो एडजस्टमेंट्स तो करने ही पड़ते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा बदलेंगे, सामने वाला व्यक्ति भी थोड़ा बदलेगा, तो ऑटोमेटिकली एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और एक लेवल पे आकर के दोनों ज़िंदगी को आराम से बिता और पाएंगे। इसके लिए मैं और भी कहना चाहूँगा कि समय दें। करेक्ट। बहुत जल्दबाजी में चलेगा या नहीं चलेगा इसका डिसीजन ना लें। बिल्कुल। और पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऑटोमेटिकली उनके रिश्ते फलीभूत होने लगेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल है हमारे ऑडियंस के जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। जरूर। मेरी 23 साल की लड़की ने खुदकुशी कर ली, किसी को कुछ भी बताया नहीं, ऐसा क्यों किया? मेरी मम्मी और मेरी भाभी, जैसे मेरी भाभी की जब शादी हुई तो उस टाइम से ही फर्स्ट दिन से ही थोड़ा मतलब झगड़ा होना शुरू हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? यही मेरा प्रश्न है कि मतलब उनको कितना भी लोग समझाते हैं, रिश्तेदार भी बहुत समझाते हैं, बताते हैं, तो ना तो भाभी मानती है, ना मम्मी मानती है। तो हम हमेशा परेशान रहते हैं कि आखिर इनका ऐसा क्या संबंध है कि हमेशा ये मतलब कभी भी अच्छे प्यार से और प्रेम से नहीं रहते, रहते साथ में ही हैं। और फिर क्या होता है, कुछ बात थोड़ी हो जाती है ज़्यादा तो भाभी मायके चली जाती है, और भाभी बहुत दिन 15-15 दिन फिर रहती है, 1-1 महीना वहीं पे रहती है, फिर नहीं आती। 15 साल हो गए फिर भी उनके बीच में कोई भी मतलब सुधार नहीं हो पा रहा है। ऐसा आखिर क्यों? इनका सवाल कुछ इस प्रकार है। इनकी करीबन 23 साल की जो लड़की थी, इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया है। वो बिल्कुल भी रीज़न नहीं जानते कि क्यों ऐसा हुआ। तो उनके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं, वो खुद भी नहीं जानते कि उनके जवाब कहाँ से मिलेंगे। दूसरा सवाल इनका जो है वो कुछ इस प्रकार है कि इनकी जो भाभी है और जो इनकी मम्मी है, इन दोनों के बीच में काफ़ी टकराव हो रही है। जब से शादी हुई है तब से आज 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते में टकराव अभी भी हो रही है। तो उसे सुधारा कैसे जाए, अगर आप इसका जवाब दे सके। जो सुसाइड की बात है यानी आत्महत्या, जी। वो कई प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है परिवारों के लिए भी। और ऐसा पाया गया है कि अगर एक व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसके पीछे करीबन एवरेज 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो अलग अलग प्रकार के इमोशंस के साथ जीते हैं। कुछ डिप्रेशन के साथ, कुछ गिल्ट के साथ, कुछ ब्लेम के साथ, सेल्फ ब्लेम या दूसरों के ऊपर ब्लेम, और वो सालों साल तक चलता है। जी। वो एक ऐसी चीज़ है जो घाव कभी पूरी तरह से भरते नहीं। जी। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सुसाइड अटेम्प्ट करना और सुसाइड का पूरा होना दोनों अलग बातें। अच्छा। सुसाइड जब लोग अटेम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, चाहे जितनी भी करें कोशिश, ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की डेथ हो जाए। आंकड़े ये बताते हैं कि करीबन 10% लोग ही जो सीरियस सुसाइड को अटेम्प्ट करते हैं उनकी डेथ होती है। 90% बच जाते हैं, लेकिन जो बच जाते हैं उनमें से करीबन आधे परमानेंट डिसेबिलिटी के शिकार हो जाते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए, फिज़िकली या मेंटली। कोई अंग ख़त्म हो जाता है,
या शरीर जल जाता है या मेंटली ब्रेन के ऊपर असर हो जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस चीज़ को बहुत सीरियसली परिवारों को भी और जिसके मन में ये बात चल रही है उसको लेके चलना पड़ता है। जीवन का ऐसा कोई पड़ाव नहीं है जिसमें कि आपको आत्महत्या करने की ज़रूरत पड़े। कोई ना कोई और रास्ता, कोई ना कोई और विकल्प हमेशा रहता है। लेकिन जब आपने उस विकल्प को हमेशा के लिए ख़त्म कर लिया तो फिर ऑब्वियसली उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जी। यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे लगता है कि मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है या मुझे ये लगता है कि मुझे जीवन ख़त्म करना चाहिए, उसको सीरियसली लिया जाए। कई बार हम मजाक में उड़ा देते हैं, कई बार लोग ये कहते हैं अच्छा बोलते तो बहुत हो करते भी नहीं हो, वो बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। सुइसाइड इज़ अ क्राई फॉर हेल्प अल्टीमेटली। आप कह रहे हैं कि मेरा जीवन जैसा है मैं उस प्रकार से उसे नहीं जी पाना और मुझे इसको बदलने की ज़रूरत है। करेक्ट। और वहाँ पे दूसरे अगर उसका मार्गदर्शन कर पाएँ वो बहुत अच्छा है, उसका हाथ पकड़ पाएँ। होप जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो उन लोगों को जो कि आत्महत्या की सोच रहे हैं और जिनको उससे बचाया जा सकता है, उसमें होप यानी आशा वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने कहा कि उसने सडनली अटेम्प्ट किया। शायद कुछ जो कारण इस उम्र में रहते हैं, कई बार एग्ज़ाम्स में फेलियर हो जाती है या जितना एक्सपेक्ट आपने किया उतना अच्छा आपने नहीं किया, या रिलेशनशिप्स में कई बार फेलियर हो जाती है जो कि फिर परिवार वालों को या दूसरों को पता ही नहीं लगता। बिल्कुल। या चाहे वो मैरिज से पहले हो चाहे वो मैरिज के साथ हो, या कई बार इंसान बहुत सडनली बहुत सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है और उसके कारण भी उसकी सोचने की शक्ति उस समय बहुत कम हो जाती है। जी। तो मैं ये कहूँगा कि अब अगर ये बात हो चुकी है इनके लिए तो इसमें अपने आप को ब्लेम ना दें। अब कारण ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इन्होंने ऑब्वियसली ढूंढे होंगे, मिले नहीं। तो जिस सस्पेंस के साथ ये जी रहे हैं ये इनके परिवार की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जी। कहीं ना कहीं कुछ घटनाओं को हमें वहीं पे छोड़ देने की ज़रूरत होती है। जो भी हुआ उस व्यक्ति के प्रति, उस लड़की के प्रति, उस आत्मा के प्रति जो भी अपनी तरफ से शुभ भावना ऑफ कोर्स भेज ही रहे होंगे, उस पे ध्यान दें और धीरे धीरे जो परिवार के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे की मदद करके ज़िंदगी को फिर से चलाने की कोशिश करें। कई बार कुछ परिवार जिनके साथ ऐसा हादसा हुआ है वो दूसरों की मदद करके, दूसरों के दुख को कम करके भी अपने आप में जीवन में कोई मीनिंग पा सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। जो प्रश्न आया सास बहू के बीच का, देखिए झगड़ा सास बहू के बीच का हो रहा है लेकिन बाकी घर वाले भी उतना इन्वॉल्व हैं। करेक्ट। इनकी भाभी है तो ऑब्वियसली ये उस जगह पे नहीं रहती, उस परिवार में नहीं रहती, दूर रहती हैं, फिर भी सोच सिर्फ उनके बारे में रही है। चाहे इनकी माँ चाहे इनकी भाभी, दोनों को ये समझना पड़ेगा कि ये रिश्ता ऐसा है कि जो पूरी ज़िंदगी चलेगा। करेक्ट। किसी कारण से वो दूर नहीं रह पा रहे, इकट्ठे ही रहते हैं। कई बार इकोनॉमिक कारण होते हैं, कई बार प्यार के रिश्ते होते हैं। शायद लड़के के लिए दोनों में से माँ और अपनी वाइफ के बीच में से चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक को, और मैं कहूँगा कि उसमें आमतौर पे जो व्यक्ति थोड़ा सा यंगर है उसको ज़्यादा आसान हो जाता है अपने आप को संभाल के रखना। करेक्ट। लेकिन पति का भी ये रोल है कि अगर दोनों में से कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा हद से पार होके कुछ बातें कर रहा, बहुत ज़्यादा व्यंग के रूप में बातें कर रहा है, तो जो उनकी पोजीशन है अपनी माँ के साथ या अपनी वाइफ के साथ, उसको यूज़ करें। उन दोनों को एक अखाड़े में ना छोड़ दें कि आपस में ही लड़ो। उसमें किसी ना किसी को बीच में ज़रूर आना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हमारे घर के लिए, हमारे घर की शांति के लिए
आप दोनों की सेहत के लिए और लॉन्ग टर्म के रिलेशन के लिए और बच्चे जो देख रहे हैं उसके लिए आपको ये कम करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। और कुछ हद तक उन्होंने ट्राई भी किया है कि वो अपने आप माँ के घर चली जाती हैं। जितनी बार वो वापस आ जाती होंगी शायद सास को लगता होगा कि इसके पास कोई और रहने की जगह नहीं है, लेकिन वो जब वापस आती हैं तो उनके मन में पूरा आक्रोश होता होगा और वो चीज़ उसको आगे बढ़ा रही है। कहीं ना कहीं जो अब तक हो गया उसको फुल स्टॉप भी लगाने की ज़रूरत है। वो हो चुका, घटित हो गया, वो बदला नहीं जा सकता। लेकिन क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से अब तक झगड़े होते रहे हैं, उन मुद्दों को अगर ठीक करने की कोशिश करें रादर देन कि झगड़े हो रहे हैं इस पे ही फोकस करें तो शायद इनका हल जल्दी निकल के आएगा। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रिश्ते ये एक दो दिन के नहीं होते, ये पूरे ज़िंदगी भर के होते हैं। अगर हम थोड़ी सी समझदारी करके अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएं, सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात कहने दें और फिर अपनी बात को सामने रखें इस तरह से कि सामने वाले व्यक्ति को हर्ट ना हो, तो ऑटोमेटिकली एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगा दोनों के बीच में और रिश्तों में सुधराव आने लगेगा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने ये जाना कि ज़िंदगी में रिश्ते जो होते हैं वो हमारे साथ मरते दम तक चलते रहते हैं। एक ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके लिए हमें कहीं ना कहीं एफर्ट्स डालने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही परिपक्व हो जाते हैं। कुछ ऐसे रिश्ते जिनमें अगर थोड़ी सी भी कड़वाहट आने लगेगी तो हमारी ज़िंदगी पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमें उसकी इम्पॉर्टेंस जानते हुए उस पौधे को सदा ही पानी देते रहना चाहिए। तो आप महसूस करेंगे कि आपके जो एफर्ट्स हैं उससे आपके सारे रिश्ते मिठास से भर जाएंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।